नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रारंभिक हिंदी कहानी की मूल प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं। हम जानेंगे कि प्रारंभ में जो हिंदी कहानियां लिखी गई उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो हिंदी कथा साहित्य बहुत विस्तृत है। ये सब हमें भूमिका में लिखना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न तैयार करने से पहले या उसका उत्तर देने से पहले एक भूमिका आवश्यक है। परंतु आधुनिक हिंदी की प्रारंभिक कहानियों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सामान्यतः हिंदी में सबसे पहली कहानी जिसके साथ कहानी शब्द जुड़ा वो कौन सी थी? रानी केतकी की कहानी। यहाँ पर ये क्या है? रानी केतकी की कहानी। इसके रचयिता कौन थे? इंशा अल्लाह खां इसके रचयिता थे। और इसका समय काल क्या था? 1808 ईस्वी में इसको लिखा गया। इस कहानी के निर्माण काल या रचना काल, यहाँ पर आप करें, रचना काल के आसपास ही लल्लू लाल जी ने, किसने लिखी? लल्लू लाल जी ने। कहानी का नाम क्या था? सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी का उर्दू से रूपांतरण किया था। यानी ये मूल रूप से उर्दू की कहानियां हैं, लेकिन लल्लू लाल जी ने इनका उर्दू से रूपांतरण किया। मगर इन रचनाओं का उद्देश्य भाषा का स्वरूप स्थिर करना था, ना कि श्रेष्ठ और सुंदर कहानियां लिखना। यानी लोगों का मनोरंजन करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि भाषा का विकास करना या भाषा का स्वरूप स्थिर करना इस समय की कहानियों का मूल उद्देश्य था। खासकर लल्लू लाल जी की जो दो कहानियां हैं। इसके बाद अगर देखें तो कौन आते हैं? राजा शिव प्रसाद सिंह या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम आता है। इनकी कहानी राजा भोज का सपना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बाद राधा चरण गोस्वामी की कहानी जिसका नाम क्या था? यमलोक की यात्रा। भारतेंदु की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न इनकी प्रमुख कहानी है। ये रचनाएं अनुक्ति पद्धति की सफल कहानियां थी, लेकिन सन 1900 ईस्वी तक हिंदी में प्रायः ये ही गिनी चुनी कहानियां थी, क्योंकि इनमें विद्वानों को आधुनिक कहानी के लक्षण दिखाई नहीं देते। अतः विद्वान इन कहानियों को हिंदी कहानी की विशेष जो विकास परंपरा है उसमें विशेष स्थान भी नहीं देते। यानी कह सकते हैं कि ये वो कहानियां हैं जो हिंदी कहानी की जड़ कहा जा सकता है या प्रारंभिक अवस्था कही जा सकती है, लेकिन आधुनिक समय के जो विद्वान हैं वो इन कहानियों को कोई विशेष उपयोगिता इनकी नहीं मानते। हिंदी में सबसे पहले अगर बात करें, सर्वप्रथम कहानी लाने का श्रेय किसको जाता है? सरस्वती पत्रिका को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी अपने समय काल की। और ये ध्यान में रखें कि मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में एक बार इसका प्रकाशन होता था। इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी कहानी कला के आरंभ में अविकल प्रयत्न और प्रयोग हुए, जिनसे उसमें क्या आई? मौलिकता आई। यानी कहानियों में मौलिकता क्या होती है? अपने आप में एक अलग स्वरूप उसको प्राप्त करना। सरस्वती के प्रथम अंक में किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी जिसका नाम था इंदुमती, जिस पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के कथानक की छाप मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसे ही सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना है। मौलिक कहानी यानी किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की खुद की सोच पर आधारित ये कहानी है। तो ये मौलिक है, ना किसी एक होता है अनुदित, एक होता है मौलिक। अनुदित किसी अन्य की कहानी का अनुवाद करना किसी अन्य भाषा में, और मौलिक होता है स्वयं रचनाकार की कल्पना शक्ति के माध्यम से किसी रचना को एक नया आकार प्रदान करना। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि सबसे पहली कहानी कौन सी मानी गई जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, वो कौन सी थी? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी जिसका नाम क्या था? इंदुमती। समय काल क्या था? 1900 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल ने भी इसे ही प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को देखते हैं जो उस समय में प्रकाशित हुई। और देखिए, ये क्योंकि प्रारंभिक अवस्था है तो इसका समय काल हम 1900 से लेकर 1915 तक की महत्वपूर्ण कहानियां यहाँ पर हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये कहानी विकास का प्रथम चरण है। प्रथम चरण है कहानी विकास के क्षेत्र में। ये हम कर चुके हैं कि कहानी विकास के 4 चरणों में हमने कहानी विकास को विभाजित किया था। उसमें जो प्रथम चरण का समय काल है वो 1900 से लेकर 1915 तक है। सन 1900 ईस्वी में इंदुमती जो कहानी है किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। उसके बाद 1901 में टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद मिश्र की ये कहानी है।
1901 में ही प्रेम का फुहारा, ये गिरिजा कुमार घोष की कहानी है। 1902 ईस्वी में प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास की कहानी है ये। 1903 ईस्वी में 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तीक्ष्ण छुरी 1905 ईस्वी में इसकी रचना हुई, किसके द्वारा? लक्ष्मीपति वाजपेयी की ये कहानी है। 1907 ईस्वी में दुलाई वाली, किसकी कहानी है? बंग महिला की कहानी है। उसके बाद 1908 ईस्वी में पंडित और पंडितानी, ये गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। 1911 ईस्वी में ग्राम कहानी आई, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी की। 1912 ईस्वी में परदेसी, जिसके रचनाकार कौन है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है। 1913 ईस्वी में कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। 1915 में उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। और 1915 ईस्वी में सोत, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो ये प्रथम चरण की महत्वपूर्ण कहानियां हैं कहानी के विकास यात्रा में। यानी पहला चरण हमने माना 1900 से लेकर 1915 तक, और इस समय काल में जो महत्वपूर्ण 13 कहानियों को हमने यहाँ पर शामिल किया है, जो उस समय की महत्वपूर्ण कहानियां मानी जाती हैं। और इन्हीं कहानियों के आधार पर हम इनकी विशेषताओं को भी देखेंगे। इन कहानियों में डॉक्टर आचार्य कहेंगे, यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल की जो कहानी है इंदुमती, इन दोनों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, इन्होंने इंदुमती को, किसकी कहानी है? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। इस कहानी को लक्ष्मी नारायण लाल की 11 वर्ष का समय को, लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय को, राधा कृष्ण ने दुलाई वाली को, और कुछ आलोचकों ने उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार किया है। यहाँ पर 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। उसने कहा था किसकी कहानी है? ये हम कर चुके हैं, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग अलग कहानियों को प्रथम कहानी स्वीकार किया है। इसमें से जो आचार्य शुक्ल और जो कृष्ण लाल जी हैं, इन्होंने इंदुमती को पहली कहानी माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी को, जो 11 वर्ष का समय है, इसको पहली कहानी स्वीकार किया है। राधा कृष्ण दास ने दुलाई वाली को पहली कहानी स्वीकार किया है। और कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जिन्होंने उसने कहा था कहानी को पहली हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसके पश्चात हिंदी कहानियों में प्रेमचंद का आगमन होता है तथा प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद के अद्भुत कहानी लेखन से हिंदी कहानी अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर विकास की ओर आगे बढ़ निकलती है। हमने जो ऊपर कहानियां देखी, इन कहानियों में विद्यमान प्रवृत्तियों के आधार पर ही हम प्रारंभिक हिंदी कहानियों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का निर्धारण कर सकते हैं। किसके आधार पर? जो हमने ये 13 कहानियां देखी है, इन 13 कहानियों के आधार पर। देखिए यहाँ पर 1915 में मुंशी प्रेमचंद का आगमन हो जाता है कहानी लेखन में। इसके बाद इनकी प्रवृत्तियों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो इसी के आधार पर हम इनकी विशेषताएं जानेंगे। देखिए प्रारंभिक हिंदी कहानी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें अलौकिकता, चमत्कारवाद, धार्मिकता और आदर्शवाद थी, जिनमें आम जनजीवन और यथार्थ का चित्रण कम मिलता है। इस काल की कहानियों में भावनात्मकता, लोक कथाओं का प्रभाव और प्रेमचंद युग से पूर्व की सरलता दिखाई देती है, जो बाद में यथार्थवाद की ओर बढ़ी थी। क्योंकि यथार्थवाद की ओर जाने वाले जो कहानी लेखक है वो कौन है? प्रेमचंद है। भाषा की दृष्टि से भी ये कहानियां परिपक्व नहीं थी, यानी इसमें जो जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था वो उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा थी, परिपक्वता यहाँ नहीं थी। फिर भी पाठक को आकर्षित करने के लिए घटनाओं पर अधिक जोर देने वाली ये कहानियां थी। अब यहाँ विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर हम इन कहानियों के आधार पर, इन कहानियों के कथानक के आधार पर हम जो पहली विशेषताएं मानते हैं वो कौन सी है? अलौकिकता और चमत्कारवाद। ये पहला पॉइंट आप बनाएंगे कि प्रारंभिक कहानियों में देवी देवताओं, जादुई घटनाओं और असाधारण तत्वों का बाहुल्य था, जो वास्तविक जीवन से परे थी। और ये किससे प्रभावित कहानियां थी? अलौकिकता और चमत्कारवाद से। देखिए प्रारंभिक जो कहानियां, इसमें मूल उद्देश्य अगर देखें तो वो क्या था? मनोरंजन करना ही था, यानी मन को खुश करना ही इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य था।
तो यहाँ पर अलौकिकता और चमत्कारवाद इन कहानियों में शामिल था। दूसरे यहाँ पर हम इसका पॉइंट ले सकते हैं आदर्शवाद। कहानियों में अक्सर भारतीय आदर्शों और नैतिक मूल्यों को दर्शाया जाता था, जिसका उद्देश्य पाठक को सही मार्गदर्शन करना था। तीसरा हम यहाँ पॉइंट अगर देखें तो वो क्या है, भावुकता। प्रेम और भावनाओं पर अधिक जोर दिया जाता था, जिससे कहानियां पाठक को गहराई से प्रभावित करती थी। इसलिए इन कहानियों में क्या था, भावुकता का तत्व विशेष रूप से शामिल किया गया। चौथा पॉइंट है ऐतिहासिकता। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में ऐतिहासिकता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इंदुमती एक ऐसी कहानी है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रची गई है। इस कहानी में इब्राहिम लोदी के समय को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 1909 ईस्वी में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा की कहानी राखी बंद भाई भी ऐतिहासिक घटना पर आधारित कहानी है। अगला हम यहाँ पर अगर पॉइंट देखें तो वो कौन सा है, 4 पॉइंट यहाँ हो चुके हैं, तो अगला हमारा यहाँ पर 5वां पॉइंट आप बनाएंगे सरल कथानक। देखिए यहाँ पर जो कहानियां हैं वो घटना प्रधान कहानियां होती थी, जिसमें जटिलता के बजाय एक सरल और आकर्षक कथानक पर ध्यान दिया जाता था ताकि पाठक उसके साथ मन से जुड़े। अगर वहां पर कठिन या बहुत ज्यादा घुमा फिराकर घटना होगी तो उसमें बौद्धिकता का प्रयोग होगा, यानी उसमें मन के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि काफी कठिन हो जाता है। तो मन को आकर्षित करने के लिए जटिलता की बजाय सरल कथानक को इसमें शामिल किया गया। छठा यहाँ पर हम पॉइंट बना सकते हैं धार्मिकता। ईश्वर, धर्म और पौराणिक प्रसंगों का वर्णन कहानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, यानी धर्म को यहाँ पर केंद्र में रखा जाता था कहानियों में, या धर्म को इन कहानियों में विशेष रूप से पौराणिक प्रसंगों के द्वारा शामिल किया गया। 7वां यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो है मनोरंजन और कौतूहल। पाठक की रुचि बनाए रखने के लिए कहानियों में क्या, कौतूहल, रोमांच और मनोरंजन के तत्वों को शामिल करना इन कहानियों की मुख्य विशेषता है। 8वां पॉइंट क्या है, प्रेम के महत्व का प्रकाशन। देखिए हिंदी की जो प्रारंभिक कहानियां हैं उनमें प्रेम का महत्व भी प्रकाशित हुआ है, जैसे उसने कहा था कहानी, ये कहानी हो या इंदुमती कहानी हो, दोनों में ही प्रेम का प्रकाशन हुआ है, यानी प्रेम के भाव को महत्व दिया गया है इन कहानियों में। लेकिन ये जो प्रेम है ये कौन सा प्रेम है, ये आत्मिक प्रेम है, आत्मिक प्रेम। 9वां पॉइंट हम यहाँ पर जो बनाएंगे वो है समकालीन स्थितियों का वर्णन। देखिए मास्टर भगवान दिन की कहानी जैसे प्लेग का चुड़ैल 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तो इस कहानी में उस समय में जो प्लेग की समस्या उत्पन्न हुई थी उसको आधार बनाकर कहानी की रचना की गई है। ये अपने समकालीन स्थिति का वर्णन करने के प्रति की प्रवृत्ति को उजागर करती है। इस कहानी में कहानीकार ने अपने समय में 1900 ईस्वी के आसपास प्रयाग में फैली जो प्लेग की बीमारी थी उस बीमारी का सजीव चित्रण इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो ये वो विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम प्रारंभिक कहानियों को देख सकते हैं। अंत में आप यहाँ पर निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। जब प्रश्न पूरा हो तो उसे निष्कर्ष के साथ समाप्ति करनी चाहिए। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ये हिंदी कहानियों का प्रारंभिक काल है, लेकिन इन कहानियों के जो कथा वस्तु और शिल्प है, कथा वस्तु और शिल्प, कथा वस्तु प्लस क्या है, शिल्प, ये इसका विवेचन अगर हम करें यानी इसका विश्लेषण करें तो इससे हमें पता चलता है कि कहानी साहित्य के आगामी विकास की सारी संभावनाएं इन कहानियों में मिलती है। तो निश्चय रूप से हम कह सकते हैं कि ये वो समय काल था या ये प्रारंभिक कहानियां वो कहानियां हैं जो आने वाले कहानी साहित्य को एक मजबूत नींव प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसके साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।